Who was the writer of the book हिंद स्वराज? हिंद स्वराज बुक महात्मा गांधी जी ने लिखा था। ये बुक 1909 में लिखे थे उन्होंने, और इस बुक में उन्होंने मॉडर्न सिविलाइजेशन, मैकेनाइजेशन और स्वराज टॉपिक के ऊपर अपनी ओपिनियंस शेयर की थी। अब नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट नागपुर में 1920 में हुआ था, दिसंबर में। ये नॉन कॉर्पोरेशन स्टार्ट करने का हमारा नहीं, गांधी जी का ये मोटो था कि ये मूवमेंट उन्होंने इसलिए स्टार्ट किया था क्योंकि जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था जिसमें बहुत से लोग मारे गए थे। इस मूवमेंट में बॉयकॉट करना था फॉरेन गुड्स का, फॉरेन मटेरियल्स का, फॉरेन स्कूल का, कॉलेज का और काउंसिल्स का। ये भी सेम है। द लीडर ऑफ पीजेंट्स इन ग्यूडेनबर्ग ऑफ आंध्रा वाज अल्लूरी सीताराम राजू। अल्लूरी सीताराम राजू आंध्र प्रदेश के ग्यूडेन हिल्स में जो पीजेंट्स थे उनके लीडर थे मूवमेंट में। इस मूवमेंट में उन्होंने पीजेंट्स ने ये मूवमेंट इसलिए किया था क्योंकि उनको फॉरेस्ट के प्रति अपनी ट्रेडिशनल वैल्यूज वापस चाहिए थी और इसीलिए उन्होंने उसको सपोर्ट किया था। Who was the president of the Muslim League in 1930? इसका आंसर है सर इकबाल मोहम्मद। सर इकबाल मोहम्मद मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट 1930 में डिक्लेयर किए गए एक मीटिंग में जो कि इलाहाबाद में हुई थी। अब स्वराज, who started the Swaraj Party and why? जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस who opposed गांधी जी पॉलिसीज, ये आंसर नहीं होगा। The young leaders of Congress who were against mass struggles, ये भी आंसर नहीं होगा। नेहरू एंड बोस who wanted full independence, ये भी आंसर नहीं होगा। तो हमारे पास डी ऑप्शन बचा, तो यही आंसर होगा। सीआर दास यानी कि चित्तरंजन दास एंड मोतीलाल नेहरू बिकॉज दे वांट टू एंटर द प्रोविंशियल काउंसिल टू अपोज ब्रिटिश पॉलिसीज। 1 जनवरी 1923 में इन्होंने एक बंगाल एसोसिएशन बनाई थी जिसमें कि जो चित्तरंजन दास थे वो उस बंगाल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे, और जो मोतीलाल नेहरू थे जो कि जवाहरलाल नेहरू के फादर है, वो उनके सेक्रेटरी थे। अब बाबा रामचंद्र दास, वो एक सन्यासी थे, ये भी करेक्ट है। वो एक इंडेंचर्ड लेबर थे जो कि फिजी नाम की फौज थी, उसमें उन्होंने 12 साल तक काम किया था। वो पीजेंट रिवोल्ट इन अवध, जब पीजेंट्स तलुकदार के अगेंस्ट जब मूवमेंट करे तो ये उनके लीडर थे। ये किसान सभा जो कि अवध में है उसके लीडर थे, जो कि 1920 में अक्टूबर में बना था। यानी कि ऑल ऑफ द अबव होगा क्योंकि ये सारे स्टेटमेंट सही है उसके बारे में। Which of the main cause of boycotting foreign goods during non-cooperation movement? A symbol of Western economic and cultural domination, ये आंसर करेक्ट है। A symbol of foreign rule, ये आंसर नहीं होगा, ये दोनों भी नहीं होंगे। बॉयकॉटिंग फॉरेन गुड्स यानी कि फॉरेन जो ब्रिटिशर्स थे उनके अगेंस्ट जाके कोई काम करना, इसका वो मतलब है। जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखे थे कि उसमें जो मूवमेंट था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, उसमें जो गांधी जी थे वो उनका बॉयकॉट कर रहे थे फॉरेन गुड्स का। तो यही होगा वेस्टर्न इकोनॉमिक एंड कल्चरल डोमिनेशन, जो कि वेस्टर्न इकोनॉमिक्स से समझ आ रहा है कि वो ब्रिटिशर्स की बात हो रही है। अब विच फैक्ट रिजॉल्व द इशू ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स ऑफ दलित बिटवीन गांधी एंड अम्बेडकर इन 1932? इसका आंसर होगा पूना पैक्ट। गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर के बीच पूना पैक्ट साइन हुई थी 1932 में, जो कि अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में साइन हुई थी। इसमें
पूना पैक्ट में ये था कि जो दलित हैं उनको 148 सीट्स प्रोवाइड की जाएंगी रिजर्वेशन के तहत। इसलिए ये पूना पैक्ट गांधी जी और अम्बेडकर के बीच साइन हुआ था। अब हु फॉर्म्ड स्वराज पार्टी विद द कांग्रेस? जैसे कि हमने इस क्वेश्चन में देखा था कि सीआर चतरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी फॉर्म किया था, और हम इस क्वेश्चन में भी यही देखेंगे कि स्वराज पार्टी कौन बनाया था। जैसे कि हमको पता है चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। इसका भी सेम एक्सप्लेनेशन है जैसे कि उस क्वेश्चन में था। उस क्वेश्चन में यह था कि जो बंगाल एसोसिएशन था उसमें जो मोतीलाल नेहरू थे वो चित्तरंजन दास के सेक्रेटरी थे और वो उस लीग के पूरे प्रेसिडेंट थे। When did Gandhi ji start his famous Salt March in 12 March 1930? इसका आंसर इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कहाँ से उन्होंने अपना सॉल्ट मार्च स्टार्ट किया। इसका आंसर होगा साबरमती। 12 मार्च 1930 से में उन्होंने साबरमती आश्रम से अपना सॉल्ट मार्च स्टार्ट किया था डांडी तक, जो कि 240 माइल्स तक था। 24 डेज तक ये चला था, जो कि 6 अप्रैल 1930 को खत्म हो गया था। अब which of the following statements are true about the Dandi March of Mahatma Gandhi? It was started on 11 March 1930 and end on 6 April 1930. जैसे कि हमने इस क्वेश्चन में देखा था कि जो सॉल्ट मार्च था वो 12 मार्च 1930 से चालू हुआ था। अब इसमें बोला है कि 11 मार्च, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। अब गांधी जी मार्च अब ओवर 240 माइल्स विद 78 ऑफ हिज ट्रस्टेड फॉलोअर्स कवरिंग 10 माइल्स ए डे। उन्होंने 78 अपने फॉलोअर्स के साथ 240 माइल्स ये मूवमेंट किया था, तो ये स्टेटमेंट सही है। अब 6 मार्च में जो गांधी जी का जो मूवमेंट था वो खत्म हुआ था, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। इसका ऑप्शन थोड़ा गड़बड़ा गया, 11 मार्च की जगह 12 मार्च कर दीजिए उसमें, ठीक है। अब यहाँ पे 12 मार्च हो गया है, तो ये ऑल ऑफ द अबव होगा। अब गो ईस्ट वाज स्टार्टेड। गो ईस्ट मूवमेंट 1907 से 1908 तक चला था। इस गो ईस्ट मूवमेंट का उद्देश्य ये था कि जो 300 से 20वीं सेंचुरी में जो पहले के 10 साल थे उसमें जो वियतनामीज स्टूडेंट थे, उन्होंने 300 के लगभग स्टूडेंट्स थे उन्होंने वियतनाम से लेकर के जापान तक नॉलेज की सर्च में ये मूवमेंट किया था, तो इसीलिए इसका नाम गो ईस्ट मूवमेंट पड़ा। बाबा रामचंद्र ए सन्यासी वाज द लीडर ऑफ विच मूवमेंट? जैसे कि हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखा था, बाबा रामचंद्र एक सन्यासी थे। रिवोल्ट किया, मतलब जो पीजेंट्स थे उन्होंने तलुकदार के अगेंस्ट जाके ये मूवमेंट किया था, और ये किसान सभा अवध के फाउंडर थे। तो वैसे इस क्वेश्चन में इसका आंसर होगा पीजेंट मूव अवध। थैंक यू।